तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज WWE में एक नई चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस की जाने वाली है। आज की वीडियो दोस्तों काफी औसम रहेगी, जिसके अंदर दोस्तों हम कुछ ऐसी खबरें कवर करने वाले हैं जिससे आपका आज का दिन बनने वाला है। तो ब्रॉक लेसनर के नाम ही सही, रोमन रेंस के नाम ही सही, वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा लगभग 1920 लाइक का। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी फ्राइडे स्मैकडाउन की। कल की स्मैकडाउन दोस्तों काफी औसम थी, जहां दोस्तों हम लोगों ने जो चीज मिस की वो थी ट्राइबल चीफ नहीं आए, लेकिन हां दोस्तों इसका मेन इवेंट काफी कूल था, जहां हमने सोलो सिकोआ का डेब्यू देखा, जो कि इवेंचुअली दोस्तों डीक्यू के चलते हार गए अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। वेल थैंक्स फॉर कैरियन क्रॉस। बात की जाए दोस्तों अब रेटिंग की, तो रेटिंग हम लोगों के सामने आ चुकी है। फाइनल रेटिंग नहीं है दोस्तों, और ये बताई जा रही है 2.2 मिलियन। फाइनल में भी 2.3 हो सकती है। लास्ट वीक से तो दोस्तों ये ऑलरेडी काफी अच्छी है। और गाइस बात की जाए इस बारी की स्मैकडाउन रोमन रेंस के ना होते हुए भी काफी डिसेंट थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो छोटा रोमन रेंस है काम करके दिखा गया। सोलो सिकोआ दोस्तों वहां लीडर के जैसे लग रहे थे। वेल आगे सोलो क्या रिप्लेस करते हैं रोमन रेंस को ये तो समय बताता है, लेकिन हाँ रिकीशी ने कमेंट किया अपने बेटे के ऊपर। तो गाइस दूसरी खबर जुड़ी हमारी सोलो सिकोआ से। तो रिकीशी दोस्तों बाप है सोलो के एंड उसोस के। ये तीनों दोस्तों भाई है। सोलो सबसे छोटा भाई है, लेकिन दोस्तों सबसे बैडएस भी वही है। इस पर दोस्तों रिकीशी ने लिखा है समथिंग मिसिंग, समथिंग थिंग यानी दोस्तों चीज। अगर दोस्तों समवन होता तो शायद दोस्तों रोमन रेंस को रेफर कर रहे होते, लेकिन समथिंग से साफ है कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे के ऊपर भी यानी कि छोटे बेटे के कंधे पर भी एक चैंपियनशिप की बेल्ट हो। एंड दोस्तों जैसे रूमर्स है इन फ्यूचर हमारे सोलो बन सकते हैं अनडिस्प्यूटेड मिड कार्ड चैंपियन। अब गाइस सोलो की बात लगी, सोलो का क्या रिएक्शन आया। सोलो का रिएक्शन आया दोस्तों ट्विटर के ऊपर, जिस पर दोस्तों क्या चीज लिखे हैं, वो ये चीज लिखे हैं कि वो रुकने और झुकने वाले लोगों में से नहीं है। आप दोस्तों बेसिकली इनका ये ट्वीट पढ़ सकते हो। लिखे हैं इट एंड ओवर, Bring a chair, bring a sword, I don't back down from nothing or nobody। यहां दोस्तों वो ड्रू मैकिंटायर को रेफर कर रहे हैं, और ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों जो उन्हें चेयर शॉट मारी है ना, उसका बदला वो जरूर लेंगे। अब ड्रू की हमने बात कर ली है, ड्रू मैकिंटायर की खबर कवर कर लेते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर पर कैरियन क्रॉस ने दोस्तों प्रोमो काटा है ऑफ एयर स्मैकडाउन। तो स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाते वक्त हमने देखा कि गाइस वहां जो कैरियन क्रॉस है उन्हें चोक होल्ड में फंसाए हुए थे, जिसके बाद दोस्तों बैकस्टेज जाते हैं। कैरियन क्रॉस दोस्तों ये चीज कहते हैं कि देख ड्रू, मैंने तुझे पहले ही कहा था तू मेरे आड़े हाथ ना आ। मैंने तुझे पहले ही कह रखा था अगर तुझसे ना होगा तो मैं आऊंगा ब्लड लाइन के सामने, लेकिन तू स्टिल अभी रोमन रेंस के पीछे पड़ा है। देख बात इतनी सी है, इट्स माय टाइम। यहां दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है कि ड्रू मैकिंटायर को नहीं चाहते हैं कि आगे जाकर रोमन रेंस को फेस करे, और इसीलिए उन्होंने कल उन पर धावा बोला। तो यहां दोस्तों इनकी राइवलरी कंटिन्यू रहने वाली है, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि एक्सट्रीम रूल्स में इनका नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होगा। तो गाइस अभी के लिए वो लॉक्ड अप है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपनी साशा नायोमी की। तो कल दोस्तों जो स्मैकडाउन है उसके साथ साथ ये तीनों भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। कौन कौन? बेली, साशा एंड नायोमी। तो गाइज बेली जो थी वो दोस्तों इनके साथ हैंग आउट करी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों साशा ने अपने रिटर्न के ऊपर भी कमेंट किया है। साशा ने ये चीज कही है कि देयर इज सो मच दैट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, यानी कि मैं अभी बहुत कुछ कर रही हूं। आगे वो चीज कहती है मैं एक्टर हूं, राइटर हूं, प्रोड्यूसर हूं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं एंटरटेनर हूं, और ऐसे में अभी बहुत सी चीजें करनी बाकी है। जहां दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं साफ कर दिया है रेसलिंग को लेकर दोस्तों उतनी ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन अगली रॉ में उनका रिटर्न हो सकता है जैसी खबरें है। इसी बीच दोस्तों साशा नायोमी ने कुछ योगा स्ट्रेच भी दिखाए अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे साफ होता है दोस्तों कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेच कर रही है। मैं भी रिटर्न के लिए कर रही हूँ या फिर किसी और चीज के लिए, वेल उस पर हम नहीं जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज के। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारे मैट रिडल से। तो काफी सीरियस न्यूज है, उसे ध्यान से सुनिएगा। तो मैट रिडल वर्सेस सैथ रॉलिन्स, अगर आपको लग रहा है कि खत्म हो चुकी है तो ऐसा नहीं है। सैथ ने दोस्तों इस बीती रॉ में ये चीज कही थी कि उनकी जो राइवलरी है रिडल के साथ वो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैट रिडल ने दोस्तों आज तस्वीर डालते साफ कर दिया कि अभी बकाया बाकी है। वो क्या चीज लिखे हैं? वो ये चीज लिखे हैं एप्स चेक, ब्लैक आई चेक, रिवेंज ऑन सेथ अनचेक है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि अभी इनकी राइवलरी जो कंटिन्यू रहने वाली है। एंड रिडल दोस्तों रिवेंज के लिए आने वाले हैं, एंड आई होप दोस्तों कि इनकी राइवलरी एक्सट्रीम रूल्स तक खत्म हो जाए, वरना दोस्तों क्या पता ये हमें 2080 तक देखने को मिले। वेल दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स में इनका एक एक्सट्रीम मैच जाएगा। जैसी बीटिंग दी है रिडल को, जैसी दोस्तों उनकी आंख सूजी हुई है,
वो दोस्तों बदला लेने जरूर आएंगे। और वहीं दोस्तों अगर वो नहीं हरा पाते तो फिर रैंडी का रिटर्न होगा। अब लेते हैं इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है रोमन रेंस के एक ऐसे रिकॉर्ड से जो कि दोस्तों जल्द बनने वाला है। तो रोमन रेंस दोस्तों रेसलमेनिया जो है मेन इवेंट कई बार किए हैं और अगले वर्ष दोस्तों अगर वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हैं और जैसी खबरें भी करेंगे तो गाइस उनका रेसलमेनिया मेन इवेंट का जो रिकॉर्ड है वो चला जाएगा 7 तक। जैसे कि आप देख सकते हैं रोमन रेंस ने किन किन रेसलमेनिया में किस किस को फेस किया और क्या उसमें जीते और नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप यहाँ फैक्ट्स देख सकते हैं। लेकिन अगर रोमन रेंस दोस्तों अगले साल की रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं तो 7 बारी दोस्तों रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे, सेकंड बिगेस्ट सुपरस्टार बन जाएंगे। नंबर 1 पर दोस्तों हल्क होगन है और अगर दोस्तों वो उससे अगले साल भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं तो गाइस वो हल्क होगन के लेवल के सुपरस्टार बन जाएंगे। हल्क होगन ने दोस्तों 8 बारी रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। अब देखते हैं दोस्तों ऐसा होता है या फिर नहीं, लेकिन हाँ रोमन रेंस का दोस्तों इस समय है। बात की जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों एमजेएफ के एक्नॉलेज करने से। तो एईडब्ल्यू के अंदर दोस्तों जो सबसे बड़ा सितारा है ना इस वक्त, जो कि उनका होम ग्रोन टैलेंट है, वो है एमजेएफ। एमजेएफ काफी ज्यादा ओवर है जनता में डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक हील है। तो एमजेएफ कल दोस्तों रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने दोस्तों साइन दिया है रोमन रेंस का वी आर द वन वाला और उन्होंने दोस्तों स्मैकडाउन भी देखी क्योंकि दोस्तों स्मैकडाउन के मिड में आया, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कहीं ना कहीं वो ऊसोस एंड ट्राइबल चीफ के ग्रुप को कर रहे हैं एक्नॉलेज। तो यहां दोस्तों एमजेएफ जो कि रूमर्ड है कि अगले 1-2 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट होंगे, आने से पहले दोस्तों रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर चुके हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। भाई सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों बिल गोल्डबर्ग से। तो गाइस गोल्डबर्ग के ऊपर क्या अपडेट है, बहुत से लोग सवाल करते हैं। तो गोल्डबर्ग का दोस्तों रिटर्न हो सकता है इस मंथ। दरअसल दोस्तों इस मंथ दोस्तों उन्हें 25 साल हो रहे हैं, जितना मैं गलत नहीं हूं। दरअसल दोस्तों 22-23 सितंबर को दोस्तों उनका जो पूरा का पूरा 25 साल खत्म होगा एंड दोस्तों 23 सितंबर को होने वाली है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जो कि दोस्तों उनका घर हो सकती है। बिल गोल्डबर्ग का वहां रिटर्न हो सकता है एंड अगर वो क्राउन ज्वेल का पार्ट है देन दोस्तों वहां किसी ना किसी सुपरस्टार को आकर वो स्पीयर मारेंगे। तो स्मैकडाउन का वो पार्ट होने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों WWE की एक नई चैंपियनशिप से, जो कि दोस्तों लेसनर या फिर रोमन रेंस अपने नाम कर सकते हैं। तो 2 चीजें हो सकती है बड़ी। सबसे पहले बात करते हैं माजरा क्या है। तो यूएसए नेटवर्क वाले काफी समय से दोस्तों WWE से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें एक अलग से चैंपियनशिप चाहिए, एक सेपरेट चैंपियनशिप। क्यों? क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस चैंपियनशिप लूज ही नहीं कर रहे। कल दोस्तों डेव मेल्जर ने चीज साफ कर दी है कि रोमन रेंस ना ही चैंपियनशिप रिलिंक्विश करेंगे ना ही वो चैंपियनशिप लूज करेंगे। इसका सिर्फ एक मतलब निकलकर सामने आता है, वो ये कि रोमन रेंस साल के अंत तक चैंपियन रहने वाले हैं। अब ऐसा है दोस्तों तो मंडे नाइट रॉ में दोस्तों एक नई चैंपियनशिप लाई जाएगी, ऐसा मानना है एक्सपर्ट बिल एप्टर का। बिल एप्टर WWE के लिए भी काम किया, तो ऐसे में उनके पास काफी एक्सपीरियंस है एंड उनके पास दोस्तों कहीं ना कहीं खबरें निकलकर आई होगी उनके पास। और ऐसे में दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस चीज के ऊपर कि WWE जल्द एक नई चैंपियनशिप लाएगा एंड देयर इज हैवी पॉसिबिलिटी कि अगर वो लाई जाती है ब्रॉक लेसनर उसे जीते। इसके पीछे के दोस्तों 2 बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये कि ब्रॉक लेसनर दोस्तों लौटने वाले हैं डे 1 पर और साथ साथ रॉयल रंबल के लिए भी कंफर्म है। अगर दोस्तों वो पूरे जैन में दिखाई देने वाले हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों वो जाने वाले हैं रॉयल रंबल में एंड दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करने वाले हैं रॉयल रंबल जीतकर। अगर रॉयल रंबल नहीं भी जीतते हैं तब भी दोस्तों आप जानते हैं ब्रॉक लेसनर मेन इवेंट प्लेयर है, वो छोटे मोटे सुपरस्टार से तो लड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं वो चैंपियनशिप को टैकल करने वाले हैं। चैंपियनशिप दोस्तों अगर नहीं आती है तो गाइस पूरी सिचुएशन कहीं ना कहीं सही बैठती है कि ब्रॉक लेसनर एक नई चैंपियनशिप को चेस कर रहे हैं। एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में बोलूं तो गाइस ब्रॉक लेसनर आज ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड कर रहे हैं, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि लेसनर का अगर रिटर्न होता है तो चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे एंड रोमन रेंस अगर चैंपियनशिप होल्ड करने वाले हैं देन देयर इज अनदर चैंपियनशिप जो कि WWE इंट्रोड्यूस करने वाली है। ये चीज भी हो सकती है दोस्तों कि जैसे ही नई चैंपियनशिप आए रोमन रेंस इसके पीछे भी पड़ जाए, क्योंकि रोमन रेंस का मानना यह है कि हर एक गोल्ड जो कि WWE के अंदर है वो ब्लड लाइन को डिजर्व करता है। अब देखना होगा ये कि आगे होता क्या है। क्या आप नई चैंपियनशिप WWE के अंदर देखना चाहेंगे? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।